how do I know that I am growing in Christ and that I am not sitting in kindergarten for years? मैं कैसे जानूं कि मैं मसीह में बढ़ रहा हूं और मैं वर्षों तक बालवाड़ी में ही नहीं बैठा रहूं? I think I answered that question. The same answer that I gave for the previous question would apply here as well. और मुझे लगता है वही उत्तर जो मैंने पिछले प्रश्न के लिए दिया वही इस प्रश्न के लिए भी लागू होता है। To grow in Christ from one standard to the next in the Christian school, read God's word regularly, pray throughout the day, and obey what God speaks to you. मसीह जीवन की पाठशाला में अगर हम उन्नति करना चाहते हैं एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए, निरंतर प्रार्थना कीजिए और जो भी परमेश्वर आपसे कहता है उसकी आज्ञा मानिए। But I want to tell you how to get out of kindergarten. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बालवाड़ी से बाहर कैसे निकले। And this is, I heard my dad say this, and I've never forgotten it. I believe it to be true. और मैंने अपने पिताजी को ये कहते हुए सुना है और मैं कभी इसे भूला नहीं हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये सच है। If you want to get out of kindergarten, you must decide that you will never get offended with anybody. अगर आप बालवाड़ी से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको ये तय करना होगा आप कभी किसी से नाराज नहीं होगे, कभी किसी का बुरा नहीं मानोगे। If you get offended by how people treat you or what they do to you, then that's a sure sign you're still in kindergarten. अगर आप निराश हो जाते अगर आप बुरा मान जाते हो, नाराज हो जाते हो कि लोगों ने आपसे क्या कहा, कैसा बर्ताव किया, ये बिल्कुल एक साफ साफ चिन्ह है कि आप आज भी बालवाड़ी में बैठे हो। And over the years, I found that to be absolutely true. और कई वर्षों में मैंने देखा ये बिल्कुल सच है। That if somebody, I have some expectations of somebody, let's say even my wife at home or a brother or sister in the church, उदाहरण के तौर पर मेरे कुछ लोगों से कुछ अपेक्षाएं हैं, शायद मेरी पत्नी से जो घर पर है या कलीसिया के भाई बहनों से कुछ अपेक्षाएं हैं। and they don't meet those expectations or they और don't जब do what I wanted them to do, और जब वे उन अपेक्षाओं को नहीं पूरा कर पाते या जो मैं चाहता था वो नहीं करते, तो or they say this or they treat me like that or they don't treat me like that, या वो ऐसा कुछ कह देते हैं या मुझसे ऐसा बर्ताव करते या मुझसे एक विशिष्ट तौर पर बर्ताव नहीं करते, तो now they have to answer to God for their actions. उनके कामों के लिए तो उन्हें परमेश्वर के सामने जवाबदेह होना है। But if I get offended, that's a sure sign that I'm still in kindergarten. पर अगर मैं बुरा मान जाता हूं तो ये सीधा सीधा एक चिन्ह है कि मैं आज भी बालवाड़ी में बैठा हूं। Now, think about in the church. Let's say the elders have to speak firmly to you or correct you about something. अब यही बात सोचिए, कलीसिया में प्राचीनों को शायद आपको सुधारना पड़ा या बड़े सख्त तौर पर आपसे कुछ कहना पड़ा। If you get offended by the words of a godly man, it's a sure sign that you're still in kindergarten, even if you've been a Christian for 50 years. अगर एक ईश्वरीय व्यक्ति के शब्दों से आप बुरा मान जाते हो, ये सीधा सीधा चिन्ह है जो बताता है कि आप बालवाड़ी में हो, चाहे आप 50 वर्षों से मसीह क्यों ना हो। And I think the most difficult standard to get out of is kindergarten. और मुझे लगता है सबसे मुश्किल एक कक्षा से बाहर निकालना है तो वो बालवाड़ी है। But in all seriousness, if you struggle with that, ask God to help you. Say, Lord, I've been in kindergarten for 50 years. I need to move on. Help me. पर पूरे गंभीरता से अगर आप वहां आप संघर्ष कर रहे हो तो प्रभु से कहिए, प्रभु 50 वर्षों से मैं बालवाड़ी में बना रहा हूं, मेरी सहायता कर यहाँ से बाहर निकलने में। And take it seriously. If you find that you're getting offended, take it seriously. Don't take it lightly. और अगर आप बुरा मान जाते हो या नाराज हो जाते हो तो उसे गंभीरता से ले, उस बात को हल्के में ना ले।